हैं, मैंने कहा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सेल ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव सेल। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक जो रोड होती है ग्रेफाइट की, किसकी रोड होती है, ग्रेफाइट की। सेल के अंदर क्या होता है, यह कार्बन रोड होती है, हम कह सकते हैं कार्बन रोड, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो एनर्जी का प्रोसेस है, ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो अपना सेल है, जो अपना सेल है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, छोटा सा ही बना लेते हैं। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मान लिया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो केमिकल भरा रहता है, क्या भरा रहता है, केमिकल, सेल में केमिकल है। तो ये जब अपन किसी वायर से जोड़ते हैं, जैसे मैंने कहा ये वायर जोड़ दिया, ठीक है, और एक छोटा सा बल्ब है, उसमें डायरेक्ट जोड़ दिया, ये छोटा सा बल्ब है, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है। तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये जो इसकी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा, किसमें, और यहाँ अगर आप की लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, नो डाउट। ये भी ऑन है, तो स्विच लगाया, ऑन किया, तो ये बल्ब चालू हो गया, ठीक है। तो सिंपल जो दीपावली में जो लाइट आती है, उसका एक कैंडल लेके, एक एलईडी, उसको अपन छोटा सा जो होता है वो लाइट लेकर अगर सेल से लगाएं तो वो झुक जाती है, ऑन हो जाती है, ठीक है। तो उस सेल का जो केमिकल एनर्जी है वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, और उसके आगे वो लाइट देती है, तो वो लाइट एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेन जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट देने का है, इसलिए केमिकल से जो केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है सेल की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, कि यहाँ प्रोसेस क्या है टोटल, अगर दिखाई दे रहा है तो मैं लिखूं, पहले तो बन गई केमिकल एनर्जी, फिर बनी इलेक्ट्रिकल में, और फिर जाके आ गई लाइट एनर्जी, इसमें लाइट एनर्जी में, भाई लाइट मिल गई, ये रही लाइट, लाइट मिला या नहीं मिला बोलो, ठीक है। तो केवल इलेक्ट्रिकल से लाइट थोड़ी, उसका कुछ सोर्स होना चाहिए। अगर आप सेल लेते हो तो केमिकल है, कार की बैटरी होती है, उसमें कौन सा एसिड भरा रहता है, कार की बैटरी में कौन सा एसिड भरा रहता है, किंग्स ऑफ एसिड H2SO4, ठीक है। जैसे कोई कार है, कार बैटरी, तो इसके अंदर जो एसिड होता है वो भी कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं, वो होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, ठीक है। इसको कहते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है, इसको कहते हैं किंग्स ऑफ एसिड। जो कार की बैटरी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है,
जो बैटरी है हम कह सकते हैं, तो उसके अंदर भरा रहता है क्या, किंग्स ऑफ एसिड, किंग्स ऑफ एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये अपने हो गया। तो अभी तक वापस से अगर ऐसी, अब अपन बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। देखो मैकेनिकल एनर्जी यानी जो अपने मसल से, ठीक है ना, जो एनर्जी मसल से जो हम जो वर्क करते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा क्या एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी हम अपनी बॉडी से जो भी सारा काम करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। और अगर मैंने कहा करंट, ठीक है, करंट से अगर आप कुछ भी वर्क करवाते हो तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे अपन जो अपने छत की टंकी होती है उसमें मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसके माध्यम से हम अपने जो टांका है उसका जल ऊपर तक चढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्विच ऑन करते हैं तो मोटर ऑन हो जाती है और वो उस पानी को ऊपर चढ़ाती है। तो जो अगर वही काम हम करते तो कहलाता मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये मोटर कर रही है काम, तो सीधी सी बात है कि जब हमने मोटर को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दिए यानी इलेक्ट्रिक करंट दिया तो हम कहेंगे कि मोटर को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। और मोटर ने हमारी हेल्प की टांकी बढ़ने में, ठीक है। तो वो कन्वर्ट किस में हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ये होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, मोटर। और जो जनरेटर होता है वो उसका जो, देखो आजकल तो स्विच वाले आ गए जनरेटर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप किसी कोयल को घुमाते हो तभी हम, जैसे सोच लो कि टैक्सी थी, अब टैक्सी को ऑन करते थे पहले, वो रबर डाल के टैक्सी वाला खींचता था तब जाके वो उसका इंजन है वो ऑन होता था। तो उसने अपनी मांसपेशियों से उसको क्या किया, खींचा, ठीक है, या पंखे को घुमाया तब जाके वो स्टार्ट हुई। बाइक को देख लो, बाइक में क्या होता है, एक तो होता है सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, वो एक डिफरेंट है। लेकिन अगर इंजन के माध्यम से करते हैं तो हम किक लगाते हैं। अब किक लगाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो वो जितना मैकेनिकल हम देंगे, जितना हम मसल्स का जोर लगाएंगे तब जाके वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है वो लिख लो, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर is convert electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। यानी मोटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। लेकिन जनरेटर है वो क्या करेगा, जनरेटर या डायनेमो वो करेगा the generator is convert
मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो पहला ही हेडिंग क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाता हूं तो मेरा पहला सेंटेंस यही रहेगा, और बोर्ड में भी ऐसे ही लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक मोटर इज ए कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और जनरेटर आ जाता है तो हम लिखेंगे कि मैकेनिकल को वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सारा सब कुछ हमने यहाँ देखा। ठीक बात। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा जनरेटर क्या होता है, मोटर क्या होती है। मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल में, और जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है या करता है। जैसे मैं समझाता हूँ, ये आपका स्विच बोर्ड है, इसमें 3 प्लग हैं और इस प्लग से एक वायर आता है। क्या आता है, एक वायर, और ये वायर एक मोटर के माध्यम से एक पंप के थ्रू क्या करता है, चलता है। अब मैं कहता हूं कि इसमें अगर ये अपने जो पाइप था इसका, अगर मैंने कहा कि ये अपने सीधा, ये इसके प्रोसेस ही पढ़ लेते हैं, तो होगा क्या। इसमें पहले बात, ये डिजाइनिंग होती है मोटर में, ये क्यों होती है, क्योंकि जो ये फैन होता है, यहाँ पे एक फैन होता है, इस फैन की हवा, ये मोटर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक सोर्स है, यहाँ से प्लग लगा दी, ये करंट जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट क्या जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। और ये फैन रोटेट होता है, रोटर जब रोटेट होता है मोटर के अंदर तो फैन घूमता है। ठीक है, जब फैन घूमेगा तो क्या होगा, इसकी जो हवा है, यानी ये जो मोटर की बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है, इसलिए ये ऐसी डिजाइनिंग करते हैं कि यहाँ से ये हवा धीरे धीरे इस बॉडी को क्या करते हैं, ठंडा कर दें। ठीक है, ये बॉडी जब ठंडी हो जाती है तो मोटर को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए ऐसा डिजाइनिंग होता है। ठीक है, नहीं तो सिंपल भी मोटर आ सकती थी, लेकिन ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि फैन इसको जो एयर है उसको सही तरीके से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो और ये खराब ना हो या जले नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट दिया, और अगर यहाँ कोई टांका है और इससे पाइप लगा दिया, ठीक है, तो ये सीधा जाएगा ऊपर, और छत पर अगर इसके माध्यम से अगर छत पर कोई पानी के टैंक वहाँ डाल दिया जाता है तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये मान लो छत इसमें गिर रहा है, तो ये सारा क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क था वो हो रहा है, इसलिए तो हम कहेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया और हो क्या रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर इस टांकी को भरते मैकेनिकल होता, अपनी मसल्स यूज होती, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मोटर काम कर रही है, तो मोटर का फंक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, वही है कि अगर एक ऐसा जनरेटर है जिसका ये फैन है और इसको पकड़ के हाथ से रोटेट करवा दिया जाता है, अगर रोटेट करवाते हैं
अगर जनरेटर को पकड़ के देखो, जनरेटर, जनरेट करना क्या कहलाता है? जनरेटर। मैंने कहा टीच करना, टीचर। चार्ज करना, चार्जर। तो जो डूअर है यानी जो जनरेट करेगा तो कहलाएगा जनरेटर। और किस में जनरेट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, ये जनरेटर की प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं न्यू टॉपिक की। देखो वापस मैं रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे हमने आज क्या पढ़ा वो ब्रीफ में बता देता हूँ। ब्रीफ में हम शुरुआत में पढ़ा था P=W/T के बारे में। इसको हम H/T लिख सकते हैं, हीट को। तो आया था VIT/T, कट के आ गया VI। ठीक है, यूनिट क्या थी? वाट थी। यूनिट क्या थी? वाट थी। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा था? फिर अपन ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक, वो तो बता दिया। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हमने स्टडी की थी। P×T मतलब नंबर ऑफ डेज अपॉन क्या? 1000। तो ये हमने इसके बारे में देखा था। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? हमने AC DC में क्या देखा? डिफरेंस। AC DC में हमने डिफरेंस देखा। AC टाइम के साथ चेंज होता है, DC टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसका ग्राफ साइन कर्व में आएगा, जबकि इसका आएगा कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये T और ये I मान ले तो। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है AC करंट, ऐसे। ठीक है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है AC करंट, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होता है, वेरी करता है, जबकि DC नहीं करता है। हाँ, इंडिया के लिए वैल्यू कितनी है? तो AC करंट की जो वैल्यू है इंडिया हेतु वो है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये तो वोल्ट आ गया। और वोल्टेज हम कह सकते हैं। और ये आ गई फ्रीक्वेंसी। क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। यूनिट फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, HZ। फिर अगर अमेरिका की बात करें तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो होती है 60 हर्ट्ज, और जो वोल्ट होता है वो 110 वोल्ट। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है अमेरिका और इंडिया में। तो दिखाई देना चाहिए आपको AC का इतना। और अमेरिका में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 वोल्ट कितना? 110 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देखा। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा AC जनरेटर और DC जनरेटर। और उसके बाद अपने टॉपिक पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा भी एंड हो जाएगा चैप्टर का। फिर एक दिन क्या करेंगे, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो वापस से हाईलाइट करूँगा। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल जो नहीं आते हैं वो वर्ड से पूछें आप। ठीक है, ताकि मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।